अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस इस वक्त एक और अपडेट आ रही है और एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेके इस वक्त इतनी का कोई मिक्सअप हुआ पड़ा है, हर चीज़ का कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या जवाब आएगा। तो गाइस अपडेट इस टाइम तक ये है कि कल मीटिंग होने जा रही है एक आईसीसी की, जिसमें जवाब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनल जो जवाब है वो आएगा कि इधर जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल 2 पेश किया है वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। श्रीलंका में सेट होगा दूसरा वेन्यू, या फिर जो सेकंड हाफ खेला जाना है वो दुबई में खेला जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो जी। तो गाइस सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ कि एशिया कप के ऊपर इस वक्त क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, क्या आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आ रहा है, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना हाइब्रिड मॉडल 2.0 पेश किया था क्या वो एक्सेप्ट होगा। अगर वो एक्सेप्ट होता है तो फर्स्ट हाफ तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन जो सेकंड हाफ है वो किधर होता है, श्रीलंका में या दुबई में। क्योंकि जो श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये पहले ही टीम डिनाई कर चुकी हुई है कि वो दुबई जाके नहीं खेलना चाहती, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में जिस विंडो में ये एशिया कप दुबई में शिफ्ट होगा, जो उसका सेकंड हाफ होगा, वहां पर वो ये कह के मना कर रहे हैं कि जी दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ प्लेयर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती जाएगी। तो उसकी जगह वो कोई अल्टरनेट ढूंढना चाह रहे हैं, वो माइट भी श्रीलंका हो, या देखा जाएगा वक्त के साथ साथ कि किसको वो चूज़ करते हैं। लेकिन इस वक्त न्यूज़ ये भी सामने आई है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान तीनों बोर्ड्स ने जय शाह को अपनी तरफ से ये रिव्यू, अपना जवाब एक किस्म का सबमिट कर दिया हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं इस वक्त। वो चाहते हैं कि एशिया कप पूरा का पूरा पाकिस्तान में हो, जबकि बांग्लादेश ने तो ये भी कहा है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप ही नहीं है, देयर इज नो एशिया कप विदाउट पाकिस्तान। और बात भी ठीक है, चार ही तो आपके पास एशिया कप के लिए बड़ी टीम्स हैं, उनमें से भी अगर एक टीम निकल जाती है जिसका सब एक राइवलरी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, नो डाउट ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये मैच देखा जाता है। तो एशेज के साथ साथ अब तो ये भी कहा जा सकता है कि एशेज से बड़ी सीरीज है ये जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की है। तो इस वक्त न्यूज़ ये है कि जी कल यानी कि मंडे को एसीसी की तरफ से जवाब आएगा कि इधर वो हमारा जो हाइब्रिड मॉडल 2 है, जो कि नजम सेठी ने पेश किया रिसेंटली, हाइब्रिड मॉडल 1 तो रिजेक्ट हो चुका हुआ है, हाइब्रिड मॉडल 2 पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा ये है कि फर्स्ट हाफ यानी कि पहले 4 मैचेस, फर्स्ट वीक बेसिकली ये पाकिस्तान में होगा। उसके बाद चार्टर्ड फ्लाइट्स के थ्रू टीम्स को दुबई या श्रीलंका, जहां पर भी ये सेकंड हाफ शिफ्ट होगा, उनको वहां भेजा जाएगा। और देन सेकंड हाफ होगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, और फाइनल में अगर इंडिया फाइनल में जाता है, अभी ये भी डिसाइड होगा कि अगर इंडिया खेलता है फाइनल को तो फिर ही फाइनल होगा, अगर इंडिया नहीं खेलता फाइनल में तो फिर फाइनल किधर होता है, कि पाकिस्तान में होता है या बाहर होता है, ये भी डिसाइड होगा। इस हाइब्रिड मॉडल 2 में भी अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस होंगी। तो कल होगी मीटिंग और कल आएगा जवाब, यानी कि मंडे को उसी में फाइनल पता चल सकेगा कि ये हाइब्रिड मॉडल 2 एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो गैस एशिया कप के साथ ही जुड़ा हुआ है वर्ल्ड कप। नजम सेठी की तरफ से भी बयान आया हुआ है कि जी अगर इंडिया आएगा तो ही हम इंडिया खेलने जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है वो आप सभी को पता है कि इंडिया में है, और सिक्योरिटी की रीजंस का बहाना लगा के नजम सेठी पहले ही कह चुके हैं कि हमें भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इजाज़त नहीं देगी, तो हम भी कह देंगे कि हमें सिक्योरिटी की वजह से हम इंडिया नहीं आ सके। तो इस सिचुएशन में भी इंडिया को फिर हाइब्रिड मॉडल को पेश करना पड़ेगा, पाकिस्तान के मैचेस इंडिया से बाहर एडजस्ट करने पड़ेंगे। और ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त एशिया कप में ब्रॉडकास्टर्स ने बड़ी हैवी अमाउंट अपनी दी हुई है, बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है। रिमेंबर ये वो मैच है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये मैच पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो इस वक्त सबकी ये नज़रें इसी के ऊपर हैं कि आखिर इसके ऊपर क्या फॉरवर्ड, क्या इसके ऊपर न्यूज़ आती है, ये एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान, बेसिकली मसला है पाकिस्तान कि पाकिस्तान एशिया कप खेलता है या नहीं खेलता। एक और ट्वीट भी आई है, नजम सेठी ने भी उसमें बताया कि जो स्टार स्पोर्ट्स है इंडियन चैनल, जो कि एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, मेरे ख्याल से इस वक्त इंडिया में उससे बड़ी कोई भी नहीं है, स्टार स्पोर्ट्स ही सबसे ऊपर है। तो वो भी इस बात में ज़रूर आगे आएगा कि अगर पाकिस्तान डिनाई करता है कि वो पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा, तो वो भी ज़रूर इस बात पर कोई एहतजाज वगैरह या कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे, वो चुप नहीं बैठे रहेंगे इस बात के ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, ये मैच ना हो तो वो टूर्नामेंट मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो जाएगा वहीं पर ही, क्योंकि इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये नॉर्मल रूटीन के मैचेस हैं। बेसिक मैचेस जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है। तो गाइस इसके ऊपर तो कल जवाब आ ही जाएगा, देन फॉरवर्ड पता चलेगा कि इधर ये एक्सेप्ट हुआ है या डिनाई हुआ है, तो फिर पता चलेगा कि हाँ जी पाकिस्तान जा रहा है, और जो सेकंड हाफ है वो दुबई में जा रहा है या श्रीलंका में जा रहा है। पीसीबी जो है वो इस वक्त इंटरेस्ट ले रहा है कि जो सेकंड हाफ है वो दुबई में हो, क्योंकि दुबई में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का मैच,
ये ऐसे मैचेस हैं जिनमें क्राउड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो श्रीलंका है श्रीलंका में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा पीसीबी के वहाँ पर ये क्राउड फुल होगा या टिकट ज़्यादा सेल आउट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बात तो अपनी तरफ से श्योर कर ली है कि होस्ट पाकिस्तान है, तो दुबई में होगा या श्रीलंका में होगा। टिकट्स के अंदर वो ज़रूर अपना मार्जिन रखेंगे, टिकट्स में वो ऐसे नहीं होने देंगे कि श्रीलंका में होता तो पूरी की पूरी टिकट से जो आने वाली अर्निंग है वो श्रीलंका की हो गई या दुबई में तो दुबई की होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पीसीबी ज़रूर इसमें अपना मार्जिन रखेगा, तो वो इसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह से हाफ ही सही लेकिन ये टूर्नामेंट उनको भी मिल जाए, क्योंकि याद रहे इस वक्त श्रीलंका का बोर्ड बुरी तरह से आप कह सकते हैं डिफॉल्ट हुआ है, तो उनका पूरा कंट्री डिफॉल्ट हो गया था, तो अभी अपने वो एक बिगिनिंग स्टेज पे हैं, दोबारा से अपनी कंट्री को अपने बोर्ड को बिल्डअप कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि ये 4 मैचेस भले उन्हीं को सही या हाफ टूर्नामेंट उन्हीं को सही लेकिन उनको जरूर मिलेगी। जी तो चलिए गाइस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंट एक और अपडेट भी आई है कि पाकिस्तान दिसंबर में टूर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी दिसंबर में, और आई गेस 14 दिसंबर को ये पहला मैच पर्थ के ग्राउंड से स्टार्ट होगा। द वर्ल्ड फास्टेस्ट पिच है पर्थ की, तो दिसंबर में ये सीरीज स्टार्ट होगी और पाकिस्तान जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो एक मतलब फिर से बाबर एंड टीम के पास ये चांस है कि पहली मरतबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराए। लेट्स सी, देखते हैं इस मरतबा क्या करते हैं। टीम तो काफ़ी अच्छा है, टेस्ट की भी, वनडे की भी, T20 की, इस वक्त ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है टीम का, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या पहली मरतबा पाकिस्तान हराता है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे, ये भी पता चल जाएगा। इस साल दिसंबर में होगी और पहला मैच 14 दिसंबर को स्टार्ट होगा। तो गैस आखिर में थोड़ी सी आईपीएल के बारे में भी न्यूज ऐड कर लेते हैं। गैस इस वक्त आईपीएल का वेरी इंपॉर्टेंट वीक स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इस वक्त जो गुजरात टाइटंस हैं और जो दूसरी तरफ सीएसके हैं, ये दोनों टीम्स ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी हुई हैं, लेकिन 4 टीमों के लिए ये टूर्नामेंट इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका हुआ है। उनके क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ही क्रूशल स्टेज एक स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त मुंबई इंडियंस, आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, इन 4 टीम्स के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही टफ हो गया हुआ है। लेट्स सी के टॉप 2 के साथ कौन सी और 2 टीमें जो टॉप 4 में क्वालिफाई करती हैं, जो क्वालिफाई करेंगी वही फिर आगे जाहिर सी बात है प्ले ऑफ खेलेंगी। तो इस वक्त जो टेबल पर टॉप कर रही है वो गुजरात टाइटंस है और उनके साथ सीएसके हैं जो सेकंड नंबर पे हैं। जी गाइस, तो यहीं तक थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल जैसे ही अपडेट आएगी तो देन आपको आगे अपडेट करेंगे कि इस वक्त क्या अपडेट आई है, रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि जो भी आगे अब काम होगा वो इस फैसले के ऊपर है, सबकी नजरें इस फैसले के ऊपर है। तो जैसे ये फैसला आएगा इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही था, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।